त्याग करो और इस निर्मोह ऐसे स्वामान्यपण का
ऐसी प्रेरणा करने पर कोई अब श्रवण होने की इच्छा करता है तो उसकी किस पद्धति से वो श्रवण होता है वो विद्वान बुरा बता रहे हैं। अथ श्रवणः भवितुम् इच्छन् पूर्वं किं किं करोति इति उपदिशति। किसी भी पढ़ने की कोई प्रोसीजर होती है, डॉक्टर बनना है तो एग्जाम डॉक्टर होते ही क्या सब प्रोसीजर से जाना पड़ता है ना। पहले 12वीं मेडिकल पास करो, साइंस पास करो, वो भी अच्छे नंबर लाओ 100 के ऊपर, तो प्रवेश मिलेगा, उसको भी एंट्रेंस परीक्षा दो, फिर उसमें आ जाए अच्छे नंबर तो आगे प्रवेश मिलेगा, वो भी सब पूरे मतलब एक प्रोसीजर है, तब वो जाकर के इतने साल के बाद डॉक्टर बनता है। ऐसे मुनि बनने की भी प्रोसीजर है ना? तो उसको क्या विधि है वो बता रहे हैं कि श्रवण होने का इच्छुक, इच्छा करने वाला पूर्वम किम किम करोगे, श्रवणी होने के पहले क्या क्या करता है, किस विधि से वो दीक्षा लेता है, इसका यहाँ पर उपदेश देते हैं। विमोचितो गुरुकलत्तपोत्तेन आसिच्यनानदंसण चरित तव अपने बंधु वर्गों को, मतलब जो भी भाई बहन चाचा चाची मामा मामी या अपने जो भी घर के लोग हैं कुटुंबी लोग, उनसे क्या करता है, पूछता है मतलब मैं दीक्षा लेते ऐसे नहीं पूछता, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, बस आप परमिशन दे दो, आप अनुमति दे दो। तो किसी को पूछ करके दीक्षा लेंगे कभी दीक्षा नहीं हो पाएगी, और असंयमी से पूछेंगे तो कभी नहीं हो पाएगी। संयम धारण करना है तो संयमी से पूछो मैं संयम धारण करूँ क्या, मुझे करेंगे तो मुझे सफलता मिलेगी तो क्या ये है, सब संयमी से पूछेंगे तो संयम लेने की आपको प्रेरणा। जब मेरे दीक्षा निश्चित हुई तब भी जितने भी संयमी थे उन सबको इतनी खुशी हुई, इतना आनंद हो, सभी ने मुझे बताया बहुत अच्छा है, आप कहीं पर भी जाओ लेकिन आप संयम ले रहे तो हमें बहुत खुशी हो रही है। मतलब संयमी लोगों को संयम धारण करने वाला कोई आता है तो उनको खुश हो गया, संयमी को वापस खींचेंगे पीछे, आप मत करो, ऐसा है वैसा है, कैसा आपको निकलेगा कैसा होगा। इसलिए संयम जब भी धारण करना है तो किसकी सलाह लेना, संयमियों की लेना, संयमियों के पास जाकर के नहीं पूछना, तो वो तो स्वयं विषय में आसक्त है और दूसरों को भी विषयों में ही आसक्त होने का उपाय बताते हैं, संसार का ही उपाय बताते हैं। कंदो लोगों को पूछना मतलब एक व्यवहार के बारे में सभी को बता रहा है कि मुझे संयम धारण करना है, मुझे अनुमति दे दो आप। ऐसा एक कभी भी आप कहीं गाँव भी जाते तो सब घर में सबको बता के जाते हैं, व्यवहार होता है। और इसके पीछे भी राज बताएंगे, राज्य से राज्य क्यों पूछते हैं, क्योंकि कहीं अपने निमित्त से उसके भी भावना बने दीक्षा की। मुझे ऐसा वैराग्य हुआ है, मुझे दीक्षा लेनी है, मैं जा रहा हूँ, तो अपने परिणामों को देखकर उस जीव के भी ऐसे भावना हो, ऐसे होते हैं। पुराणों में अपन कितने सुने हैं ऐसे, जब कोई मित्र लेता है तो दूसरे मित्र को भी संयम लेने के भाव हो जाते हैं। किसी साले वो साला और इसका बताते हैं, क्या बोलते हैं उसको, नेवना, कौन से नाम क्या था, वो जो जा रहा था ना अपने पियर जा रहा था, मतलब करने के पियर जा रहा था, और वो मंदिराजन को देखा तो उसको वैरागी हो गया, तो उसको बोले कि तू क्या मुनि बनने वाला है, तो मैं कहूँगा कि तू भी देगा क्या, हाँ तो वो तैयार
पूछना है सबको। तो बंधु वर्ग को पूछ करके, बंधु वर्ग में सब कुछ आ गए ना, आप तो सब आ गए। अब उसमें पुनः विशेष बात है कि गुरु करत कुत्ते ही मोचितो, सबको उस सबकी विदाई कराए, सबको निरोग मतलब निरोग है करना, सबकी विदाई देते हैं। लेकिन विशेष उन सब बंधु वर्गों में कौन विशेष है कि जिनसे अपने को छुड़ाना मुश्किल होता है, दुर्लभ होता है। कौन है वे? तीन है, ऐसे तीन पांच है इस जीव के बड़े मोह के पांच। एक तो गुरु मतलब माता पिता, कलत्र मतलब पत्नी और पुत्र। इन तीनों से अपने को छुड़वाना जल्दी नहीं होता, क्योंकि मोह बहुत मोह होता है उनके प्रति, माता पिता के प्रति मोह। आओ महाराज जी के साथ तो मम्मी के पास कौन और माँ के पास कौन, अटक है ना पास माता के पास में। पति है तो पति को कौन देखेगा, मैं जाऊंगा, या पत्नी पति को देखेगा, पत्नी को कौन है, मैं जाऊंगा। तो माता पिता, पति के लिए पत्नी और पति के लिए पति, ये पांच है। और पुत्र, पुत्र का कोई देखना, मैं ये सब करता हूँ पुत्र का, इसलिए पुत्र का, तो इसलिए इनसे विमोचित हो, छुड़ाया अपने को, मतलब उनको कुछ समझा बुझा करके, उनको सांत्वना दे करके, उनको संबोधन करके उनसे अपने को छुड़ाना पड़ता है। तो पहले बंधु वर्ग को सामान्य से बता करके उनसे विदाई दी, फिर माता पिता से, पत्नी से और पुत्र से अपने को उसने क्या किया, विमोचित, अपने आत्मा को छुड़ाया उनसे। क्योंकि जो मोह से आज तक बंधन किसका था, छुड़ाना मतलब क्या करना है, मोह छोड़ना है। मोह के बंधन के कारण ही वहां पर अटका हुआ है। यदि मोह ही नहीं हो तो घर में क्यों अटकेगा, तुरंत छोड़ के जाएगा। इतना भी दूर जाते तो वापस घर क्यों आते हैं, क्यों? मोह का बंधन है, घर जाना है, मुझे घर जाना है, क्यों? क्योंकि घर के प्रति मोह है। तो इसलिए ये इनसे अपने को छुड़ाता है, विमोचित हो। और तीसरी स्टेप उसकी एक के बाद एक ऐसा एक क्रम बताया है। फिर नाण दंसन चरित्र तव वीर्यायालम आसिच्च, 5 प्रकार के आचार, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, इनको प्राप्त करके, ये अधूरा वाक्य है यहाँ पर, ये पूरा कब होगा, 207 नंबर गाथा में। आगे 207 नंबर गाथा में बताया परिसंगम, वो श्रवण होता है। 207 नंबर वो श्रवण होता है। पहली विधि बताएगा, पूरी विधि बताकर वो विधि करके वो श्रवण होता है, ये बात आगे बताएंगे। तो इस प्रकार अब यहाँ टीका में आचार्य कैसे वो बंधु वर्गों से विदाई लेता है और माता पिता और अपनी पत्नी और पुत्रों से अपने को कैसे छुड़ाता है, बता रहे हैं कैसे छुड़ाना उनसे अपने को बता विधि। यह ही नाम श्रवण भवितुम् इच्छति स पूर्वम् एव बन्धुवर्गम् आप्रच्छते गुरु कलत्र पुत्रेभ्यः आत्मानं विमोचयति ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचारम् आसीदति। यो हि नाम, जो जीव श्रवणः भवितुम् इच्छति, श्रवण होने की इच्छा करता है, भाव करता है, सब पूर्वम एव, वो पहले ही क्या करे, बंधु वर्गम आपृच्छति, वो अपने बंधु वर्ग को, अपने आप्त लोगों को, सगे संबंधियों को क्या करता है, आपृच्छति, तो उनको विदाई मांगता है कि मुझे आप छोड़ दो, अपने दीक्षा लेने जा रहा हूँ, आप सब परमिशन दे दो मुझे, इस प्रकार उसे विदाई मांगता है। और गुरु कलत्र पुत्रेभ्य आत्मानं विमोचयति, गुरु मतलब अपने माता पिता बड़े, तो उनसे पत्नी और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है, विमोचयति, मुक्त करता है। और ज्ञान दर्शन चारित्र तपो वीर्याचारम आसीदति,
ज्ञान ज्ञानाच्या दर्शनाच्या त्याग तप और वीर्याच्या को प्राप्त करता है। ये सामान्यतः बताया जाता है। और वो कैसे विदाई मांगता है, कैसे अपने माता पिता से अपने को छुड़ाता है, वो यहाँ पर बताया। तथा ही एवं बंधुवर्गम आप्रच्छते अहो इदं न शरीर बंधुवर्गवर्तिनः आत्मनः अस्य जनस्य आत्मा न किंचनपि युष्माकं भवति इति निश्चयेन यूयं जानी। अयम आत्मा उद्भिन्न ज्ञान ज्योति आत्मानं एव आत्मनः अनादि बंधुं उपसर्पयति। पहला जो है बंधु वर्ग से विदाई लेता है। किस प्रकार लेता है? देखो कैसा ज्ञानी और अंतर में भेद विज्ञानी नहीं हो बन गया। अंतर में ऐसी विरक्तता शब्द नहीं आती है, तो ऐसे बंधु वर्ग से ममत्व नहीं छूटता है कि आओ ऐसे बंधु वर्ग को ऐसा पूछता है कि आओ इदम जन शरीर बंधु वर्ग वर्तिनः आत्मानः, क्या संबोधन करता है? अहो इदम जन्म का यह जीव और उसका यह शरीर, इस जीव का यह शरीर और इस शरीर के बंधु वर्ग। भाई किसका है? अपना भाई का क्या संबंध है? जिस माता की कुख से इस जीव के शरीर का जन्म हुआ, उसी माता की कुख से जिस जीव के शरीर का जन्म हुआ वो हमारा भाई बन जाता है। तो क्या संबंध है अपना? कुछ भी नहीं, दोनों का एक होने स्थान होगा, इतना तो संबंध है, बाकी कुछ संबंध नहीं है। जिस आगे भी सब करते हैं। और इस शरीर के जो उत्पन्न होने वाली माता है, उसके बाद जो पिता हुआ वो हमारा नाना हुआ, नानी हुई, सब लोग कुछ भी शरीर सब शरीर से नाता है। आत्मा के साथ किसी का कुछ भी नाता नहीं है। यह शरीर जिस कुल में जाकर के पैदा हुआ, जिस माँ की रोनी से उत्पन्न हुआ और उसके साथ जिनका संबंध है, उनका सबका संबंध है जीव के साथ हो गया। वास्तव में कुछ भी संबंध नहीं है। इसलिए वो ऐसा संबोधन करता है कि इस जीव के शरीर के बंधु वर्ग में रहने वाले आत्माओं, बंधु में बंधु वर्ग नहीं, उनके आत्मा को संबोधन कर रहे हैं। इस जीव के शरीर के जो बंधु वर्ग है और उस बंधु वर्ग में रहने वाला जो आत्मा वो अलग ही है। आपका आत्मा आत्मा हो अस्य जनस्य आत्मा न किंचन युष्माकं भवति। इस जीव का जो आत्मा है, इस लोक का जो आत्मा है, वो तुम्हारा कोई भी नहीं है। मतलब इस जीव के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा संबंध किसके साथ में है? मान लिया है, मतलब वास्तव में इस शरीर के साथ, वास्तव में इस जीव की आत्मा के साथ तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि आपका आत्मा अलग है, मेरा आत्मा अलग है। मैं अपने पूर्व पुण्य का पाप कर्म के फल को भोग रहा हूँ, आप अपने पुण्य पाप के फल को भोग रहे हैं। दोनों का पुण्य कोई समान होगा तो एक कुल में जाकर के पैदा हुआ है, तो समान वाला ही पैदा होगा ऐसा भी नहीं है। कोई एक कुल में कोई मंद बुद्धि भी उत्पन्न होता है, कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला भी होता है, अलग अलग कर्म वाले भी उत्पन्न होते हैं। जैसे वो बताया कि निर्देशे व्यक्तकायित्य समवसन्ति नगे नगे स्वस्व कार्यवशा ज्ञाति देशे भिक्षु। एक कुटुंब मतलब क्या है? सब एक वृक्ष के ऊपर सब आकर के पक्षी बैठ रहे हैं। जैसे शाम के समय सब इधर उधर से पक्षी आकर के वृक्ष पर बैठ जाते हैं, सुबह होते ही उड़ जाते हैं। ऐसे इस वृक्ष के ऊपर, इस फूल रूपी वृक्ष के ऊपर एक एक पक्षी आकर के बैठते हैं। आप पहले आ गए, फिर भाभी जा गए, फिर परिवार में आया, फिर उसके पत्नी आई, फिर उसके मतलब एक एक आकर के बस गए और फिर एक अपना अपना समय होने पर और कहाँ निकल जाएंगे? जहाँ जिनकी दिशा निश्चित होगी वहाँ निकल जाएंगे। ऐसा कोई नियम नहीं कि सब एक जगह से आए और एक जगह ही जाएंगे।
चले जाएंगे। कोई किस गति से आए, देखो एक ही पुल में कोई नरक से आया, कोई स्वर्ग से आया, कोई तिरंजे गति से आया हुआ, कोई मनुष्य गति से आया, और एक ही पुल में कोई कहाँ जाता है। राम सीता लक्ष्मण तीनों का पूरे जिंदगी में देखो कितना मोह था, प्रेम था, एकत्व था। और सीता गई स्वर्ग में, लक्ष्मण गया नरक में, और राम गया मोक्ष में। हम कितना मतलब मोह करते थे कि हम सब साथ रहेंगे, साथ रहेंगे, लेकिन कहाँ कहाँ जाते हैं कुछ भी पता नहीं किसी का। तो इसलिए क्या कह रहे थे कि इस जीव का अन्य कोई भी साथी नहीं है, तो कोई भी बंधु वर्ग नहीं है। इसलिए तुम इस जीव की आत्मा को, इस जीव का आत्मा तुम्हारा कोई भी नहीं है, ऐसा तुम निश्चय न यूयम जाने, तो तुम निश्चय से जानो, तुम मुझसे मोह मत करो, अब मेरे साथ मोह छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तथा आपृष्टः यूयम, इसलिए तुम पूछे गए हो कि आपसे मैं विदाई ले रहा हूँ, क्योंकि अयम आत्मा, यह आत्मा, इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा है वह आज कैसा हो गया है, अद्य उद्भिन्न ज्ञान ज्योति। अब इसकी ज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो गई, वेद विज्ञान रूपी ज्योति प्रकट हो गई। प्रत्यक्ष अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये शरीर अलग दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भीतर रहने वाला एक ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग दिखाई दे रहा है। दूसरे जो भी भाई बंधु है उनके शरीर अलग दिखाई दे रहे हैं अपने से, उनमें रहने वाला आत्मा अलग दिखाई दे रहा है। तो ये किसको अलग दिखाई देता है, जिसके अंदर में भेद विज्ञान हो गए, उसको है सब भिन्न भिन्न नहीं, लेकिन मोह के कारण हम एक मान रहे हैं। जब उसका मोह का पर्दा हट करके उसको ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, उसको सब स्वयं भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष भाषित होती है। तो इसलिए इस जीव का क्या हुआ है आज, उसको भेद विज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। इसलिए क्या कर रहा है वो, कहाँ जा रहा है, जो आत्मन अनादि बंधुम आत्मान में उपसर्पति। अब मैं अपने पास ही जा रहा हूँ, अपने आत्मा के पास जा रहा हूँ, कि जो मेरा अनादि काल से बंधु है। हर भाव में, हर इसमें सभी बंधु वर्ग ने मुझे छोड़ दिया। आज इस भाव के भाई बहन माता पिता कौन आएंगे अगले भाव में या उसके अगले भाव में, सभी बंधु वर्ग जहाँ के तहाँ छूट गए, लेकिन अनादि काल से जिसने मुझे साथ दिया है, ऐसा कौन है, ये मेरा ध्रुव आत्मा। अनादि बंधु वर्ग, अनादि के साथ मेरी बंधुता किसके साथ है, अपने आत्मा के साथ में। मेरा संबंध किसके साथ में, अनादि काल से मेरे आत्मा के साथ में, और किसी के साथ मेरा कभी संबंध हुआ ही नहीं। वास्तव में जहाँ जहाँ जाकर के उत्पन्न हुआ उन सबको संबंधित मान लिया इस जीव ने, लेकिन वास्तव में कोई भी संबंध नहीं है। तो अनादि काल से जो मेरा बंधु वर्ग है, ऐसे आत्मा के पास में जा रहा हूँ। मुझे होना मतलब आत्मा के पास जाऊँ, अपने आत्मा के पास रहने के लिए ही दीक्षा लेना है। नहीं तो फिर समाज में रह करके सब समाज के साथ अपने को जोड़ना, सब समाज के साथ लोगों के से मोह करना, इसके लिए हम होने बने नहीं है। कोई भी मेरा नहीं, अपने सब छोड़ के आए, और यहाँ पे कौन अपने, कोई भी अपना नहीं। तो मैं अनादि बंधु वर्ग के पास जा रहा हूँ, इसलिए तुम अब मेरे साथ मोह छोड़ो और मुझे अनुमति प्रदान करो। इस प्रकार का वह बंधु वर्गों से विदाई लेता है। अब आगे ये तो बंधु वर्ग क्या है, उनको कोई मोह नहीं रहता, वो तो ऊपर ऊपर से थोड़ा रोएंगे करेंगे, लेकिन अंदर से कुछ नहीं रहता। गया क्या आया क्या, उनको कुछ नहीं रहता है, लेकिन चिंता अपने साथ ज्यादा मोह है। ऐसे कौन है, माता पिता, उनसे अपने को छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका तो मोह छूट गया है, लेकिन उनका मोह छूटना मुश्किल होता है। तो उनसे कैसे अपने को छुड़ाना, वो आगे बता रहे हैं कि माता पिता से अपने को छुड़ाता है, मुक्त करता है। तो उनको कैसे संबोधन करता है, वो आगे बता रहे हैं। अहो इदं शरीर जनकस्य आत्मन, अहो
इदं जन शरीरे जनन्या आत्मन अस्य जनस्य आत्मा न युवाभ्यां जनितः भवति इति निश्चयेन युवा जानितं। ततः इमम् आत्मानं युवा विमुच्यतम्। अयमात्मा अद्य उद्भिन्न ज्ञान ज्योतिः आत्मानं एव आत्मनः अनादिजनकम् उपसर्पति। वो माता पिता को संबोधन करता है कैसे? ये माता पिता ऐसा नहीं बोलता है। अहो इदं जन शरीर जनकस्य आत्मन, इस जीव के शरीर को उत्पन्न करने वाले की आत्मा, जीव का शरीर, जीव से शरीर अलग है और इस शरीर को किसने उत्पन्न किया? उसके शरीर दूसरे के जीव की, और उसमें रहने वाला आत्मा, वो उसको हम पिता कह रहे हैं ना। तो इसलिए इस जीव के शरीर को उत्पन्न करने वाले का आत्मा या आत्मन, अहो इदम, और माता को, कि इस जीव के शरीर को उत्पन्न करने वाली माता का आत्मा, आत्मन, अस्य जनस्य आत्मा न युवाभ्यां जनितः, इस जीव के आत्मा को आप दोनों के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है। आपने मेरे आत्मा को उत्पन्न नहीं किया है। आप माता पिता भले से मिलाए, लेकिन किसके माता पिता हैं आप? इस शरीर को आपने उत्पन्न किया, और आपने भी क्या उत्पन्न किया? वो जो जिस आपके शरीर के निमित्त से इस शरीर की उत्पत्ति हुई, तो इस शरीर में रहने वाला आत्मा इस शरीर से भिन्न है। लेकिन इतना भिन्न है देखो, जिसके साथ अपने इतना नजदीक का संबंध मान रहे हैं। आत्मा के साथ शरीर का संबंध, इस शरीर के साथ उस शरीर का संबंध, उस शरीर के साथ उस आत्मा का संबंध, और वो मेरा हो गया। इतना दूर का संबंध ही नहीं है वास्तव में कोई भी। तो इसलिए ये जीव के शरीर के जनने की आत्मा, इस जन का, इस जीव का आत्मा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है। आपने इस जीव को उत्पन्न नहीं किया है। आप मोह छोड़ो, ये मैंने इस पुत्र को मैंने जन्म दिया, मैंने इसको बड़ा किया, मुझे ये सब सहारा देने वाला है। तो इस पुत्र के प्रति जो आपका इतना मोह है, विश्वास है, उसको छोड़ दो। तुम ऐसा निश्चय से युवाम चाणित, युवाम का तुम दोनों माता पिता दोनों को एक साथ ले रहे कि तुम्हारे दोनों के द्वारा उत्पन्न नहीं किया गया है, ऐसा तुम निश्चय से जानो अंतर में। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जब तक सत्य का स्वीकार नहीं करेंगे तब तक दुखी रहेंगे, और जब सत्य का स्वीकार होगा तभी सुख मिलेगा। तो इसलिए ये सब अज्ञान है हमारा कि मैंने इस बेटे को जन्म दिया, मैं इसका माता पिता हूँ, मैं इसका पालन पोषण करने वाला हूँ, मेरे बिना इसका पालन पोषण कैसे होगा। और प्रत्यक्ष देखते हैं अपन माता पिता न होते हुए भी बच्चे बड़े होते हैं, और माता पिता होते तो जितना वो अपने उन्नति नहीं करते, उससे भी ज्यादा उन्नति करते हैं। तो इसलिए ये सब गम छोड़ देना चाहिए। ये मम आत्मान कभी कभी रास्ते पर गिरा हुआ बच्चा भी बड़े से अच्छी घर में पलता है। ऐसे उदाहरण प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं। मतलब कौन किसका भाग्य विधाता है? कोई किसका भाग्य विधाता नहीं। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, सब अपने अपने पुण्य पाप के उदय से सबका भला बुरा होता है, कोई किसी के करने से होता नहीं है। हमारा मोह है, हमारे भी करने से हम करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने हमारे करने से हो गया। तो इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ दो, तुम दोनों भी। अब इस आत्मा को आप अपना मत मानो, क्योंकि आत्मा तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किया गया नहीं है। इस आत्मा को छोड़ दो तुम। अयम आत्मा, यह आत्मा आज क्या हो गया है? इसकी ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई, उद्भिन्न लुप्त थी। आज सभी के पास ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान ज्योति कैसी हो गई है? लुप्त हो गई है। उसका प्रकाश में हम देख नहीं पा रहे कि वास्तविक वस्तु स्वरूप क्या है, वास्तविक मैं कौन हूँ, पर क्या है, किसके साथ मैंने संबंध जोड़ा है, वास्तव में इसके साथ मेरा संबंध है क्या। ये सब हम उस मोह के
पर्दे की आड़ देख नहीं पा रहे थे। मुंह की पट्टी ऐसे आंखों में ऐसे मुंह की पट्टी बांधी हुई है, तो हमें यथार्थ बात दिखाई नहीं दे रही। उस पट्टी को खोलो और आगे खोल करके देखो तो वास्तव में क्या है। प्रत्येक जो स्वतंत्र है, प्रत्येक जो अपने अपने कर्म के उदय से जहाँ जाना है वहाँ जाता है। उसके कर्म के उदय से माता पिता का संयोग रहता है, और यदि उसका नहीं है तो जन्म लेते ही माता पिता को वियोग हो जाता है। दूसरों क्या बड़ा होता है। सब चरित्र जीवन चरित्र उठा के देखो। पिता का तो पहले वियोग हो गया गर्भावस्था में ही, और माता का भी जन्म लेते ही वियोग हो गया। और क्या पता इसी दूसरे क्या बोला ना, दूसरे सेठ को राम ने पूछा तो वहाँ वो बड़ा हो गया। 16 वर्ष के बाद फिर माता का संयोग हो गया। ये सब क्या है? कर्म की लीला है। तब कर्म का उदय कहाँ का ले जाएगा इसे हमको कुछ पता नहीं। तो इसलिए अब मेरी ये विटरियन ज्योति प्रकट हो गई है। अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, किनके पास जा रहा हूँ? क्योंकि आज तक मैंने अनंत माता पिता मेरे हुए, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं। कितने माताओं को रुलाया। जैसे जब जम्बू स्वामी जा रहे थे दीक्षा लेने के लिए, तो सब उनको समझा रहे थे, पत्नियां भी, और जो चोर आया था चोरी करने के लिए वो भी समझा रहा था, तुझे हृदय है कि नहीं है, इतनी माता रो रही है, ये रही है, तो तुम उस माता को रुला करके जा रही हो। तो जम्बू स्वामी क्या कहते हैं कि वो मेरी माता है कि किसकी माता है? तो उसका दुख मुझे ज्यादा कि आपको ज्यादा है, लेकिन आज तक मैंने ऐसे अनंत माता को रुलाया। अब मैं किसी माता को रुलाना नहीं चाहता, इसलिए तो मैं दीक्षा लेने जा रहा। वास्तव में रोना भी किसका है? मोह का ही है। मोह नहीं है तो वहां पर रोना नहीं है। मोह जहाँ है वहां पर खेजूर होता है, क्योंकि इसकी इच्छा के अनुसार होता नहीं है, संयोग वियोग वगैरह। इसलिए कह रहे कि आज मेरी वेद ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, तो मैं अब अनादिकाल का जनक, मुझे किसने उत्पन्न किया? मेरा जनक कौन है? मेरा मतलब आत्मा का, मैं मतलब आत्मा का। समीकरण क्या होना चाहिए? मैं मतलब आत्मा। मुझे सुबह एक थोड़ा सा चिंतन हुआ, जो प्रतीक सामयिक में बोलते हैं ना कि सब परंपरा और मैं उनकी शिष्या, मैंने कहा कौन शुद्ध मुझे माता जी? तुम्हारा नाम शुद्ध से मिल गया, तुम तो मैं ही हो। ये नाम किसके लिए है? दूसरों को पहचानने के लिए। उस नाम के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मुझे अपना नाम रखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नाम मेरे लिए तो वही ही है, कुछ है क्या दूसरा? मैं हूँ, बस यही मेरा अपना नाम है। तो ये नाम भी किसका है? नाम भी अपना नहीं है। तो इस आत्मा को किसने उत्पन्न किया? अनादिकाल से आत्मा ही इसकी जनक है। जितने भी आज तक पर्याय हुई, उन सब पर्याय को जन्म देने वाला कौन है? आत्मा ही है ना। आत्मा में से वो निकली सभी पर्याय है। तो मेरा जनक कौन हो गया? आत्मा हो गया। मेरा मतलब इस पर्याय का समझो, इस पर्याय का जनक कौन है? अपना आत्मा है। अपने आत्मा ने अपने को जन्म दिया है, तो मेरा जनक माता पिता मेरा आत्मा है। देखो जरा आत्मा को, जो पूरा अपने को साथ देने वाला है और अपने को सुख की शांति की प्राप्ति कराने वाला, ये अपना निज आत्मा है और कोई नहीं है। किसी का भी सहारा लेंगे तो आपको वहां से ठोकर खानी ही पड़ेगी, वहां दुख प्राप्त होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का, उस वस्तु का संबंध आपका हमेशा रहने वाला नहीं है। तो वहां तो जहाँ संयोग होगा वहां दुख होगा नहीं। तो फिर उसके साथ क्यों संबंध जोड़ना सभी के साथ? पहले से अपने को मुक्त जानो, मुक्त करो सभी से। तो इसलिए कहते कि अभी वेद विज्ञान ज्योति मेरे अंदर में प्रकट हुई है, तो मैं अपने अनादि जनक से अपने आत्मा के पास जाता हूँ। आप इस आत्मा को छोड़ दो, इससे कोई नाता आपका नहीं है। ऐसे माता पिता से अपने को छुड़ाना है। फिर उसके बाद
नंबर आता है पत्नी का। पत्नी को कैसे संबोधन करता है वो बताते हैं आपको। अहो इदं जन शरीर रमणीया आत्मन अस्य जनस्य आत्मानं न त्वं रमयसि इति निश्चयेन त्वं जानीहि ततः इमम् आत्मानं विमुच्य। अयम् आत्मा अद्य उद्भिन्न ज्ञानज्योतिः स्वानुभूतिम् एव आत्मनः अनादिरम्यत्वं सर्वति। आहो पत्नी को बोल रहा है, ये पत्नी ऐसा है बोलता है, ऐसा बोलता क्या उसकी आंखें खुल गई ना, वो क्या दिख रहा है उसको, वो भी एक आत्मा दिख रहा है। और किसका आत्मा है? तो इदं जन शरीर रमण्यः आत्मन, इस जीव के शरीर को रमाने वाली का आत्मा, यह जीव और ये मेरा शरीर, और इसको किसने रमाया? उस स्त्री के शरीर में, और उसमें रहने वाला जो आत्मा उसको संबोधन कर रहे हैं। तो वास्तव में कोई भी स्त्री इस आत्मा को रमा नहीं सकती। इस शरीर को रमाया, इस शरीर को उसने करने का प्रयास किया। तो ऐसी शरीर की रमणी की आत्मा अस्य जनस्य आत्मा न त्वं रमयसि, इस जीव की आत्मा को तू रमाती नहीं है, आत्मा को रमन कराने वाली तू नहीं है। इति निश्चयेन त्वं जानीहि, ऐसे निश्चय से तू जान इस आत्मा को तू कैसे रमा सकती है। तूने तो शरीर को रमाया, शरीर को भोगाने का साधन बना करके उसको खुश करने का प्रयास किया, लेकिन यह आत्मा उससे रमा नहीं होती है, ऐसा तो निश्चय से जान। तथा इमम् आत्मानं विमुच्य, अब रमा नहीं सकते तो इस आत्मा के साथ रह करके करना क्या है? इसलिए इस आत्मा को तो छोड़। क्यों? क्योंकि अयम आत्मा, यह आत्मा अद्य उद्भिन्न ज्ञान ज्योति की। जब जम्बू स्वामी का चरित्र पढ़ते तो कितना अंदर में बहुमान आता है कि एक दिन शादी होकर के एक दिन भी उन स्त्रियों के साथ भोग नहीं किया, कैसा अंदर में वैराग्य होगा। पहले से उनको भीतर में वैराग्य था, शादी करनी ही नहीं थी, लेकिन माँ के आग्रह के खातिर तुम शादी करो और निकल जाओ, बस ये माता का शब्द था। इसलिए उस माता के आग्रह के खातिर उन्होंने शादी की, लेकिन इतनी सुंदर सुंदर रमणियां थी, 4-4 बेटियों के साथ, लड़कियों के साथ विवाह हुआ, लेकिन उस शादी के दिन भी वो उससे रमण नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने पहले अपने रमणीय स्थान खोज लिया था, और वहां जिसको आनंद आया उसको बाहर कभी आनंद नहीं आ सकता। अपने आत्मा में केवल करते हुए, उसका भोग करते हुए जो आनंद, अतीत में आनंद आता है, वो इन बाहर के भोगों से नहीं आता। जब जब भी देखो बाहर के भोग भोगेंगे, उसके बाद पश्चाताप करना ही पड़ता है। पश्चाताप होता ही है कभी ना कभी, तो ये मैंने क्यों किया, उसमें वास्तव में आनंद नहीं है, और वो आनंद का ये होते हुए अपने को दिखाई देता है प्रत्यक्ष, उसका विषाद में रूपांतर होते हुए दिखाई देता है। फिर इसको आनंद कैसे मानेंगे? तो इसलिए जम्बू स्वामी पहले से अपने आत्मा के साथ रम गए थे, इसलिए वो सुंदर स्त्रियां भी उनको पाश में नहीं बांध सकी, मोह पाश में। तो वो उनसे मुक्त होकर के वो भी रात भर उनको ये समझा रहे थे, वो एक आत्मा मान करके कि वो भी संबोधन को प्राप्त होकर के उनको भी वैराग्य प्रकट हो जाए, और वे भी दीक्षा लेकर के आर्य बन जाए, इससे उनके अंतर में भावना थी। इसलिए तो समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन रात भर उनको संबोधन किया कि जिसको तुम रमाने का प्रयास कर रही हो, वास्तव में वो तुम्हारा कोई नहीं है, इस आत्मा को तुम नहीं रमा सकती हो। ये आत्मा तो अब जिसको भेद ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई है, ऐसा स्वानुभूति में आत्मना अनादि रमणी, आत्मा की रमणी कौन है? रमाने वाली स्वानुभूति, अपने आत्मा की अनुभूति, उसी से आत्मा रमान होता है। कैसे कैसे कवियों ने, ज्ञानियों ने अपने भजन रचे, बोले खेले मुनिराज
अकेले वन में अरे होली कहते हैं सब आप जो जो करते हैं वो सब करते हैं कहाँ करते हैं अपने आत्मा में। ऐसा जब एकांत में बैठ करके अपने आत्मा के पास जाते हैं तो जो आपको पामर की क्रीड़ा में आनंद नहीं आता होगा उससे भी कई गुना आनंद और अलग जाति का आनंद उसमें आता है। और आत्माओं के साथ ऐसे क्रीड़ा करते हैं वो सब उसमें भजन में सब बोला है भजन को याद नहीं और आप जानते हो कि वास्तव में जब एकांत में आत्मा के साथ सजीव रहता है तो उसको अंदर से ऐसा आनंद आता है। तो इसलिए मैं अब मुझे वेद ज्ञान प्रकट हो गया अब इस आत्मा को रमाने वाला अन्य कोई नहीं है। तो मेरे जो अनादि रमनी है अनादिकाल से मुझे रमा रही है ऐसे अपने आत्मा के जो सानुभूति है अपने आत्मा की अनुभूति है उसके पास में जा रहा हूँ। अब तुम इस आत्मा से मोह छोड़ दो और मुझे अनुमति दे दो मैं शिक्षा लेने जा रहा हूँ। इस प्रकार पत्नी को संबोधन करता है। अब आगे पुत्र से छुड़ाना अपने को क्योंकि पुत्र हो गए आप जाएंगे तो मुझे कौन संभालेगा मेरा कौन करेगा छोड़ते क्या पुत्र नहीं छोड़ते शादी करो आप चली जाओगी तो हमें कौन होगा बहुत मोह रहता है। माता का भी पुत्र जब कहते ना पहले माता पिता से मोह फिर पति के घर गए तो पति से मोह फिर पुत्र हो गए तो पुत्र के साथ मोह फिर उसके बाद पोता हो जाता है तो पुत्र का मोह छूट जाता है पोते का मोह हो जाता है। ऐसे बदलता जाता है मोह का स्थान। आगे बताइए। अहो इदं जन शरीर पुत्रस्य आत्मनि अस्य जनस्य आत्मनः न त्वं जन्यः भवसि इति निश्चयेन त्वं जानीहि। ततः इमम् आत्मानं विमुच्य अयम् आत्मा अद्य उद्भिन्न ज्ञानज्योतिः आत्मानम् एव आत्मनः अनादिजन्यम् उपसर्गति। अहो अहो करके संबोधन करता है ये ऐसा नहीं कहते ये बेटा अहो क्योंकि आत्मा के प्रति एक बहुमान है ना दूसरों के आत्मा दिखाई दे रहा है पुत्र भी पुत्र नहीं दिखाई दे रहा है पुत्र भी आत्मा दिखाई दे रहा है। इसलिए उस पुत्र को ऐसा संबोधन करता है कि हे इस जीव के शरीर के पुत्र से उत्पन्न हुआ आत्मा पुत्र का आत्मा अस्य जनस्य आत्मनः न त्वं जन्य भवसि इस जीव के आत्मा का तो जन्य मतलब उत्पन्न होने योग्य माता पिता जनक नहीं है पुत्र मेरा जन्य नहीं है जन्य जनक भाव बोलते हैं जो उत्पन्न होने योग्य उसको बोलते जन्य और उत्पन्न करने वाला उसको बोलते जनक और हम किसको बात बोलते हैं माता पिता को जनक बोलते हैं पुत्र को जन्य कहते हैं। इनसे मैं उत्पन्न हुआ और मेरे से बेटा उत्पन्न हुआ। और यह दीक्षार्थी जो है जिसने मोह को छोड़ा है वो क्या जान रहा है कि माता पिता मेरे जनक नहीं है मेरे आत्मा के जनक तुम नहीं हो। और पुत्र को कह रहे हैं कि हे इस शरीर से उत्पन्न हुआ जो पुत्र है उस पुत्र का आत्मा इस जीव के आत्मा का तो जन्य नहीं है उत्पन्न नहीं हुआ तो मेरे से नहीं उत्पन्न हुआ है। ऐसा तो निश्चय से जान ऐसा व्यवहार से असद्भुत व्यवहार में से सब अपने संबंध जोड़े हुए हैं वास्तव में निश्चय से उस जीव के साथ अपना जन्य जनक भाव नहीं है मैं जनक और वो मेरा जन्य ऐसा नहीं है क्योंकि सब प्रत्यक्ष भिन्न दिखाई दे रहा है। जन्य जनक भाव किसमें होता है तादात्म्य संबंध जिनमें होता है जो अलग नहीं होती है वस्तु उसमें जन्य जनक भाव होता है। जैसे मिट्टी से घट उत्पन्न हुआ तो उसमें जन्य जनक भाव हो गया मिट्टी जनक और घट उसका जन्य या तो उसका मेरा शरीर अलग मैं अलग उसका शरीर मुझसे अलग और उस शरीर से उसके आत्मा अलग और मैं उसको उत्पन्न करने वाला कैसे हुआ ना उसके शरीर को भी हमने उत्पन्न किया ना उसके आत्मा को भी हमने उत्पन्न किया है। कहीं पर भी हम थोड़ा सा ही रखेंगे ना तो वहां पर मोह के लिए स्थान मिल जाएगा। मेरा कुछ संबंध भी नहीं है वास्तव में किसी के साथ
तो ये इस जीव के आत्मा से तू उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तू ऐसा निश्चय से जान। ततः एवं आत्मा विमुच्य, अब इस आत्मा को तू छोड़। क्यों? क्योंकि यह आत्मा अब उद्भिन्न ज्ञान ज्योति, जिसकी ज्ञान ज्योति प्रकट हुआ है, ऐसा वह इस पुत्र के पास जा रहा है जो अनादि जन्यम आत्मानंद। वो अनादिकाल से मैंने किसको उत्पन्न किया है? अपने को उत्पन्न किया है, किसी दूसरे को उत्पन्न किया ही नहीं, अपने पर कोई जन्म दिया है। इसलिए अनादि जन्य कौन है? मेरा आत्मा है। अनादि जनक कौन है? मेरा आत्मा है। मुझे रमाने वाला कौन है? मेरा आत्मा है। तो इसलिए अनादिकाल से जो जन्य उत्पन्न होने योग्य है, ऐसे अपने आत्मा के पास में जा रहा हूँ। इसलिए अब तुम मुझे छोड़ दो। एवं गुरु कलत्र पुत्रेभ्यः आत्मानं विमोचयति। इस प्रकार गुरु मतलब माता पिता लेना पड़े, पत्नी और पुत्रों से। और यदि स्त्री है आर्य का दीक्षा ले रही तो वो पति से अपने को छुड़ाए इस प्रकार, और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है, अपने को मुक्त करता है। क्योंकि थोड़ा बहुत उनका कुछ अपने साथ लगाव लगाए और उनको बिना पूछे बिना किए चले जाएंगे तो वहां करके उपद्रव कर सकते हैं। इसलिए ये व्यवहार इस प्रकार का बताया, ये विधान बताया दीक्षा लेते समय, इन सबको अपने को मुक्त करो इनसे, फिर चाहकर के दीक्षा लो। तो ये दीक्षा की विधि बता रहे हैं। देखो इसे सुन करके अपने विभाव ऐसे बनने चाहिए, होते ही है। आगे का कर देखो। जानिए अनादि जनक ऐसे अपने आत्मा के पास चले जाइए। कौन है मेरा? इस जगत में अन्य कोई भी मेरा नहीं है, मेरा आत्मा ही मेरा है, जो सदैव साथ देने वाला अनादि अनंत हमारा मित्र है। मुझे जन्म देने वाला मेरा आत्मा ही है। मैं अपने आत्मा से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं और आत्मा अलग नहीं, मैं ही आत्मा हूँ। उसको एक बार पहचाना, मेरी उत्पत्ति किससे हुई है, मेरे साथ कौन है? ये जो भीतर बैठा ज्ञानमय परमात्मा अनादि अनंत है, अनादि काल से अपने साथ अनंत काल तक रहेगा। ऐसे ध्रुव आत्मा के आत्मा को एक बार स्वीकार करो, यह मैं निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। अन्य किसी से मेरा कुछ भी नाता नहीं है। सब संयोगी संबंध झूठे हैं, सही नहीं, संबंध ही नहीं है वास्तव में। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ। मैं अनादि अनंत अकेला हूँ। इस यात्रा में बीच के पड़ाव में कोई मेरे साथ रहा तो उसका अर्थ यह नहीं कि वो मेरा हो गया, वो तो बीच में छूटने वाला है। मेरा कोई साथी नहीं, मैं अपना अकेला हूँ। और इस एकत्व में ही परम शांति है, समाधान है, आनंद है। इस अपने एक मित्र को अपना बनाओ। अन्य
को अपना बनाने से सुख शांति नहीं मिली। अपने निज आत्मा की महिमा लाओ। यह अनंत गुणों का निधि, अपने अनंत गुणों के ऐश्वर्य का सम्राट मैं हूँ। मेरी कोई रमनी नहीं, मुझे रमाने वाली। मेरा आत्मा ही मेरी रमनी, आत्मा ही मुझे अपने में रमाता है। इस जगत में रमणीय वस्तु कोई है तो मेरा